मौलाना खैरुद्दीन तथा बेगम आलिया के परिवार में 11 नवंबर 1888 को मक्का में जन्मे मुहिउद्दीन अहमद अपने जीवन काल में आगे चलकर मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जाने गए। उन्होंने अपने परिवार के साथ कलकत्ता प्रस्थान करने से पहले वर्ष 1897 तक मक्का में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। मौलाना अबुल कलाम आजाद या अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आजादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। अपने कार्यकाल में उन्होंने देश के उत्थान के लिए जबरदस्त काम किया। शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में पहले IIT, IISc, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। आइए सुनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के कुछ अनमोल विचार जो आपको जीवन जीने में मदद करेंगे। दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। बहुत से लोग पेड़ लगाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को ही इसका फल मिलता है। शिक्षाविदों को छात्रों में पूछताछ, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए और उनका आदर्श बनना चाहिए। शीर्ष पर चढ़ना ताकत की मांग करता है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट के शीर्ष पर हो या आपके करियर के शीर्ष पर। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपके पास अपने लक्ष्य के लिए एकल दिमाग वाली भक्ति होनी चाहिए। अपने सपने सच करने से पहले आपको सपने देखने होंगे। क्या हमें यह एहसास नहीं है कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? तेज लेकिन बनावटी खुशी के बाद चलने की तुलना में ठोस उपलब्धियां बनाने के लिए अधिक समर्पित रहें। हमें एक पल के लिए भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति को यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे बुनियादी शिक्षा मिले, क्योंकि इसके बिना वह पूर्ण रूप से एक नागरिक के अधिकारों का निर्वहन नहीं कर पाता है। गुलामी बहुत बुरी होती है, भले ही इसका नाम कितना भी खूबसूरत क्यों न हो। एक बच्चे को उसकी शिक्षा के प्रारंभिक चरण में मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। सरकार को इसे अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होगा अगर यह समाज की आधी आबादी की शिक्षा और उन्नति पर पूरा ध्यान न दे, जो कि महिलाएं हैं। हमें जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मैं भारतीय राष्ट्रीयता का हिस्सा हूँ और मैं हर पल भारत के निर्माण के लिए खड़ा रहूँगा।